इंग्लैंड दौरे पर इकलौते टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की हार। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने 3 रनों से दी शिकस्त। इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा था 181 का लक्ष्य। 5 विकेट खोकर 177 रन ही बना सकी टीम इंडिया। भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए बनाने थे 17 रन। कप्तान धोनी 6 गेंद पर 13 रन ही बना सके। धोनी के सामने आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाने की थी चुनौती, लेकिन धोनी 1 ही रन बना पाए। आखिरी ओवर में धोनी ने 2 गेंदों पर नहीं लिया सिंगल। अंबाटी रायडू को नहीं दिया स्ट्राइक। इंग्लैंड दौरे के आखिरी मैच में फॉर्म में लौटे विराट कोहली 41 गेंद पर 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। शिखर धवन ने 28 गेंदों पर 33 रन बनाए। सुरेश रैना ने खेली 25 रनों की पारी। रविंद्र जडेजा 7 रन बनाकर लौटे पेविलियन। कप्तान धोनी 27 रन बनाकर अंत तक रहे नाबाद। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने की पहले बल्लेबाजी। कप्तान इयान मॉर्गन की तूफानी पारी की बदौलत 7 विकेट पर बनाए 180 रन। मॉर्गन ने 31 गेंदों पर 7 छक्के और 3 चौकों की मदद से बनाए 71 रन। मैन ऑफ द मैच भी बने। इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 15 ओवर में बनाए थे 99 रन। आखिरी 5 ओवर में 81 रन बनाए। भारत की ओर से शमी ने 38 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। 37 रन देकर भी अश्विन को कोई कामयाबी नहीं। हार के बाद कप्तान धोनी का बयान, कहा हमारे पास बढ़िया मौका था लेकिन नतीजा हमारे खिलाफ गया। धोनी ने कहा आखिरी ओवर में 2 बार गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने से चूका। हमारे सामने थी कठिन चुनौती। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने कहा हमने अच्छा स्कोर बनाया, बाद में गेंदबाजों ने की बढ़िया गेंदबाजी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से फिलहाल राहत नहीं। बाढ़ में 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 5 टीमें मौके के लिए रवाना। हालात पर निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाई एक टीम। संयुक्त सचिव की देखरेख में टीम करेगी काम। टीम को श्रीनगर में कैंप करने के लिए कहा गया। श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित। झेलम में आए उफान से श्रीनगर शहर में घुसा पानी। कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की खबर। लाल चौक समेत कई इलाकों में बाढ़ का तांडव। अस्पतालों में भी घुसा बाढ़ का पानी। श्रीनगर में लोगों को निकालने के लिए सेना की ली जा रही है मदद। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में। जम्मू में भी बाढ़ का तांडव। मौसम ठीक होने पर ही शुरू हो सकेगी वैष्णो देवी यात्रा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कहा बिजली और पानी बहाल होने के बाद ही यात्रा संभव। श्री शक्ति एक्सप्रेस से वैष्णो देवी की यात्रा पर गए रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं को बसों से जम्मू भेजा गया। आज सभी दिल्ली पहुंचेंगे। वैष्णो देवी की यात्रा पर गए श्रद्धालु पिछले 3 दिनों से रामनगर और उधमपुर में फंसे थे। ट्रैक पर भूस्खलन के कारण रुकी रेल यातायात। जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 16 सितंबर तक रहेंगे बंद। राज्य सरकार ने दिया आदेश। जम्मू के राजौरी में लहरों में फंसे 2 लोगों की बची जान। सेना ने दोनों को सुरक्षित निकाला। मनोवर नदी में आए उफान के बाद तेज लहरों में फंसे थे दोनों। कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने बचाई जान। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी कई जगहों पर भरा पानी। रास्ते में फंसे गाड़ियों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों की ली जा रही है मदद।
बाढ़ के कारण चकादाबाग से पुंछ तक चलने वाली बस सेवा बाधित। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रोकी गई यात्रा। बाढ़ के कारण कई जगहों पर सड़कों को भारी नुकसान। बाढ़ में कई जगह टूटी सड़कें। रविवार को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। 1000 करोड़ के अतिरिक्त मदद का ऐलान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से करीब 170 लोगों के मरने की खबर। हफीजाबाद शहर में घुसा चेनाब नदी का पानी। दिल्ली में नई सरकार को लेकर हलचल तेज। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सरकार गठन को लेकर हुई बातचीत, लेकिन मुलाकात पर कुछ भी बोलने से इनकार। कोई फॉर्मूला अगर बैठेगा भी या हम क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हमारे एक इंटरनल मैटर हैं। अब इन मैटर्स को हम मीडिया के माध्यम से तो डिस्कस कर नहीं सकते। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान, न्योता मिला तो संवैधानिक तरीके से बनाएंगे सरकार। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, बीजेपी की सरकार बनने का जमकर विरोध करेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पे भी, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की। हारून यूसुफ ने कहा, बीजेपी में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव कराएं। कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो दिल्ली के अंदर विधानसभा भंग करे और चुनाव करे। कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई जन आक्रोश रैली। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर बोला हमला। गृह मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, दागी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों को तेजी से निपटाने को कहा। राज्य सरकारों से कहा गया, मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द हो सुनवाई, ताकि आरोप साबित होने पर दागी नेताओं की सदस्यता रद्द की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा, सांसदों विधायकों के मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई, 1 साल में सुनवाई पूरी करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री और गृह सचिव ने राज्य सरकारों को अलग अलग लिखी चिट्ठी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का किया उल्लेख। बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ममता परवार। शारदा चिटफंड को लेकर दीदी पर जमकर साधा निशाना। 17 लाख गरीब बांग्लावासियों की डिपोजिट शारदा चिटफंड में डूब गई है। दीदी, आज क्यों आपको उपवास करने का मन नहीं होता? आज क्यों धरना देने का मन नहीं होता? बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बंगाल में कम्युनिस्टों और टीएमसी के शासन में कोई फर्क नहीं। आज बंगाल की जनता मानती है कम्युनिस्ट और तृणमूल दोनों मौसेरी बहने हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। एक गई और दूसरी आ गई। चौरंगी में विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने कहा, बंगाल में ममता की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का अमित शाह पर पलटवार, कहा यह बंगाल है, गुजरात नहीं। पहली बार झारखंड पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, आज रांची में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का प्रचार करने पहुंचे मुलायम ने कहा, आजमगढ़ की सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि चुनाव होने पर हार जाता। इसे आज हम अपना भाई समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ की जनता पर
कि पहले जिताया था हमें, उससे ज्यादा दूना जिता दो, ये मेरी अपील है। मुलायम के मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने पर हो रहा है उपचुनाव। 13 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। यूपी के बिजनौर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण, मंच से अखिलेश सरकार को ललकारा। मंदिर का माइक उतार दिया जाता है, मस्जिद का माइक नहीं। यह लोकतंत्र नहीं और इस सेकुलरिज्म भी नहीं। और इस प्रकार के सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को दबाने का कार्य करोगे तो सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ेंगी और इस प्रकार के लोगों को बेनकाब होना ही पड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। सभा में बीजेपी सांसद सुरेश राणा भी मौजूद। बीजेपी सांसद सुरेश राणा ने भी यूपी सरकार के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। आजम खान के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। यदि आजम खान की मां ने दूध पिया है तो मुजफ्फरनगर के लोग तैयार हैं एक बार मुजफ्फरनगर की धरती पर पैर रख करके आजम खान दिखाए। बिहार के सीएम का एक और विवादित बयान। कहा, शाम के काम के बाद अगर लोग दारू पीकर सो जाएं तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। शाम में खाने के बाद अगर पावर पी करके सो गए तो हम इसको बुरा नहीं मानते हैं। दानापुर में महादलित सम्मेलन में पहुंचे मांझी ने कहा, मुझे 70 साल हो गया लेकिन मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रिलीज की प्रचार पुस्तिका। कवर पर मोदी का कार्टून बनाकर पीएम पर निशाना। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की मौजूदगी में कांग्रेस ने जारी की प्रचार पुस्तिका। किताब में बीजेपी की जमकर आलोचना। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आईएम के आतंकी एजाज शेख का चौंकाने वाला खुलासा। आतंकी ने कबूला, दिल्ली में आईएम के स्लीपर सेल मौजूद। आतंकी एजाज ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में है आईएम के आतंकी। आतंकी एजाज ने पूछताछ में कबूला, हवाला का पैसा निकालने के लिए फर्जी आईडी भी बनाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला। पड़ोस में ही रहने वाले शख्स पर इल्जाम। मंदिर जा रही लड़की को आरोपी ने रास्ते में जबरन किया अगवा। एक घर में ले जाकर किया रेप। बिहार के समस्तीपुर में चिटफंड कंपनी ने सैकड़ों महिलाओं को लगाया चूना। कंपनी के लोग करोड़ों रुपया लेके फरार। चिटफंड कंपनी ग्रामीण महिलाओं को बनाता था निशाना। 1200 रुपए जमा करने पर साल में 1,20,000 लौटाने का देता था झांसा। ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने दफ्तर पर बोला धावा। कंपनी का एक संचालक पुलिस की गिरफ्त में। बिहार शरीफ शेखपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर टला बड़ा हादसा। कार के गुजरते ही जजर पुल टूट कर गिरा। झारखंड के लातेहार में पुलिस पिकेट पर नक्सलियों का हमला। किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में 2 महिलाओं की हत्या से सनसनी। एक की घर में मोबाइल चार्जर्स के वायर से गला घोटकर हत्या। दिल्ली के केशवपुरम में भी घर में घुसकर महिला का बेरहमी से कत्ल। घर से कीमती सामान भी गायब। दिल्ली में रफ्तार का कहर। गोल्डा खाना के पास बेलगाम फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क की दूसरी तरफ पलटी। हादसे के समय फॉर्च्यूनर में सवार थे 4 लोग। 2 की हालत गंभीर। कार में लगा हुआ था दिल्ली विधानसभा का स्टिकर। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। निर्माणाधीन इमारत के गार्ड को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इंदौर में खूनी लिफ्ट ने ली एक लड़के की जान। शहर के पॉश कॉलोनी सूर्या अपार्टमेंट की घटना। लिफ्ट नहीं आने पर लड़के ने सेफ्टी डोर से झांक कर देखा। अचानक ऊपर से लिफ्ट आने से टूटी गर्दन। पटना के गांधी सेतु से एक प्रेमी जोड़ा ने गंगा में लगाई छलांग। नाविकों ने लड़की को बचाया लेकिन नहीं बचा पाए लड़के को। जाति अलग होने के कारण लड़की के घर वालों ने नहीं दी थी शादी की मंजूरी। प्रेमी जोड़ा नालंदा के हिल्सा का रहने वाला। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी गिरोह के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक स्वचालित पिस्टल, नक्शा, 11 सिम कार्ड भी बरामद। आज महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति की विदाई। विसर्जन को लेकर मुंबई में कड़ी सुरक्षा। मुंबई के गिरगांव चौपाटी जुहू बीच पर विशेष सुरक्षा। करीब 47,000 पुलिस वालों की होगी तैनाती। विसर्जन के दौरान बीएसएफ की 2 कंपनियां भी साथ, 10 SRPKF की कंपनियां भी तैनात। मुंबई में 10 दिनों तक गणपति महोत्सव की दिखी धूम। श्रद्धालुओं में दिखा जमकर जोश। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भक्तों ने गणपति की निकाली शोभा यात्रा। भक्तों में दिखा भारी उत्साह।